एक बार मैं थोड़ा इसको रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है, देन वी स्टार्ट स्टैंडर्ड केसेस ऑफ सर्कल। सर्कल का जो बेसिक आपका फिगर था, लाइक दिस वन, सेंटर इज योर एच के, एच कॉमा के। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, where center are what, h comma k, and your radius is what, r। ठीक, सर्कल के सेंटर और रेडियस ऐसे पड़ा हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन के फॉर्मेट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। फॉर्मेट इन द सेंस, इफ सर्कल लाइज ऑन दिस ओरिजिन, यानी इसके सेंटर अगर ओरिजिन पे लाई कर जाते हैं तो एच और के क्या हो जाता है, जीरो। तो इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर मैंने बताया था, इस सर्कल ओरिजिन से पास हो और उसके सेंटर आपके एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए, ठीक है, लेट डिस्टेंस अगर a है तो a कॉमा जीरो ले लें, तो उसके सेंटर क्या हो जाएंगे, a कॉमा जीरो। तो यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर आपका y का कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर आर, आर कितना, a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, सेम फिगर इसी तरह से अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो और उसके सेंटर अगर y एक्सिस के ऊपर आ जाए, सेंटर अगर उसके यहाँ पे आ जाए और ये y एक्सिस पे आ जाए, तो जीरो कॉमा ही हो जाएगा। तो x माइनस जीरो का स्क्वायर, तो y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आ गई आपके पास। मान लीजिए अगर दोनों को ही टच करता हुआ चला जाए, लाइक दिस वन, दोनों सेम हो जाएंगे a और a, तो हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको इस केस पे ले लेंगे। सो दिस आर द वेराइटीज ऑफ द टाइप्स ऑफ द सर्कल टचिंग x एक्सिस y एक्सिस पासेस थ्रू ओरिजिन एंड सो, ये डिस्कस करते हैं। ठीक, ये ऑलरेडी वी हैव टू डन, सो हम ये कर चुके हैं। अब इसके फिर मैंने इसके बाद जीएफसी फॉर्म बताई थी आपको, जब सर्कल के सेंटर जी और एफ के फॉर्म पे होंगे तो उसकी इक्वेशन को मैं कुछ इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके यहाँ सेंटर क्या थे, माइनस जी और माइनस एफ थे। रेडियस क्या थी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, है ना। कुछ ऐसे केसेस लिए थे हम लोगों ने इसमें, और इस केसेस के हिसाब से आपने कई चीजें भी कैलकुलेट कर रखी थी। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो सर्कल के सिंपल सिंपल आपने केसेस आपने जैसे जनरेट कर दिए कुछ जनरेशन में। सर्कल का अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें, अगर कुछ ऐसा हो सर्कल, सेंटर उसके यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं। रेड पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लिया आपने इसके। ठीक, एंगल सपोज ले लिया मैंने थीटा, ध्यान से देखिएगा, एंगल ले लिया थीटा। जब सर्कल की इक्वेशन में कुछ अलग से पैरामीटर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ये लेवल थोड़ा हम लोग रेस करके पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहां से इसे ड्रॉ कर लिया। सर्कल की इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका रेडियस आपका ए है, तो ये वाला पार्ट भी आपका ए हो गया। तो इस वाले ट्रायंगल में ओ है, ये पी है, ये मान लीजिए एम। इन ट्रायंगल ओपीएम मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ जैसे, तो मैं जब साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मैंने नोटिस किया साइन थीटा क्या आएगा, दिस अपॉन दिस आ जाएगा, यानी ये एक्स है ये वाई है, साइन थीटा आ जाएगा वाई अपॉन ए। इसी से मैं अगर कॉस थीटा निकालता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ इन दिस वन फिगर कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस आ जाएगा, ए अपॉन ये, सॉरी ये वैल्यू कितनी होगी, एक्स। ऐसे ड्रॉ करा ना मैंने, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा आपका ए। तो उसका मतलब ये हुआ y आ गया आपके पास a साइन थीटा, x आ गया आपके पास a cos थीटा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन योर न्यू फॉर्मेट। ठीक है, तो ये सर्कल की ये पैरामेट्रिक फॉर्मेट में मैंने डिस्कशन कर लिया कि अगर ऐसे सर्कल हो तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू
a sin theta. What is a? A is the radius of the circle. a है उस सर्कल की रेडियस. जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप इस तरह से पूछेगा वन मार्कर में कि x इक्वल टू a sin थीटा, y इक्वल टू a दिस वन क्या रिप्रेजेंट करता है. तो ऑप्शन होंगे कई सारे, उसमें देखेंगे अगर लिखा है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल तो उसको आप ऐसे टिक कर देंगे. दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जिसके सेंटर आपके ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं 0,0 के ऊपर. ठीक, तो ये एक सर्कल का फॉर्म है, इसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म. फिर मैं सर्कल और लाइन से रिलेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा था. कोई लाइन है या सर्कल है, उस पॉइंट पे भी आता हूं. जैसे मैंने बोला एक सर्कल है, उसका सेंटर है जैसे 3,-4. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. सर्कल का जो सेंटर है, C स्टैंड फॉर सेंटर, ठीक है. सेंटर है 3,-4. Can I find the equation of circle having center this one touching the line 5x plus 12y 5x plus 12y minus 12 equal to 0. जरा लाइन को टच कर रही है, तब बताइए आप सर्कल की इक्वेशन क्या होगी. ठीक है, इन जनरल सर्कल ये रहा उसका सेंटर. सेंटर कितने बता रखे हैं आपने 3,-4. 3,-4 ये है सेंटर. ये लाइन जा रही है ऐसे टच करते हुए. मैंने आपको एक वर्ड बोला था, अ लाइन टच टू द सर्कल. एक लाइन सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है. दैट लाइन इज व्हाट, दैट इज नोन एज द टेंजेंट. उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे टेंजेंट. टेंजेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करती है, और जिस पॉइंट पर टच करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और ये आपने थ्योरम पढ़ी थी 8th 9th 10th में. दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90. टेंजेंट और रेडियस के बीच में सेंटर ज्वाइन करते हैं, उनके बीच का एंगल 90 आता है. ये था आपका क्लास 9 10th में थ्योरम ऐसे. तो ये एंगल था आपका 90, दिस इज एंगल 90, राइट. तो उसका मैंने कंसेप्ट यहाँ यूज कर लिया. सर्कल का सेंटर पता है, एक लाइन टच करके जा रही है, तो आपने फट से बोल दिया दिस इज टेंजेंट. और इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पता है. तो आप पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सर्कल की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो बातें चाहिए. सबसे पहले सेंटर जो पता है, लेट ओ सेंटर गिवन. दूसरी चीज क्या चाहिए, रेडियस. ये आपकी रेडियस है. अब मुझे रेडियस चाहिए. तो लॉजिक क्या जनरेट होता है कि कोई लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट का रोल कब प्ले करेगी, जब सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर उस सर्कल की रेडियस के इक्वल हो जाए. यानी ये परपेंडिकुलर अगर सर्कल की रेडियस के इक्वल हो जाएगा तो ये सर्कल इस लाइन को टच करेगा. टच करेगा मतलब ये लाइन इसके लिए टेंजेंट होगी. दिस इज द कंडीशन. क्या, सर्कल के सेंटर से लाइन पे ड्रॉ करे परपेंडिकुलर. हियर P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर. दैट शुड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. दैट मींस दिस लाइन वुड बी द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल. क्लियर. अब इसको यूज करते हैं. सेंटर पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, तो इस पॉइंट से इस पे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालते हैं. अब क्वेश्चन आया कि परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं. तो इसके लिए मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट बताया था. जैसे कि ये लाइन है, ये एक पॉइंट है, एक लाइन है, ये पॉइंट है लेट x1 y1. अभी आपको याद आ जाएगा दिस वन PL. तो ये लेंथ निकालनी थी मुझे. लाइन की इक्वेशन पता थी ax plus by plus c equal to 0. तो क्या यूज करते थे, ax1 by1 c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर रूट पूरे होल का मॉड. ये डिस्टेंस आ जाती थी PL. क्लियर. अब इस कंसेप्ट को यहाँ यूज करते हैं. याद रहे स्ट्रेट लाइन जब क्लियर होगा तभी सर्कल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका. स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब एक दूसरे से मिक्सिंग फिगर है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉनिक सेक्शन. सीबीएसई ने स्ट्रेट लाइन को अलग से पढ़ाया गया ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी और ब्रॉड वे में चली जाए, राइट. तो मुझे ये चीजें पता है, सेंटर पता है, रेडियस की इक्वेशन ये पता है, तो लेंथ निकाल लेते हैं. मतलब ये लेंथ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसको आप रेडियस बोल रहे हो, इन आवर फिगर OA. तो मैं OA की लेंथ निकालने जा रहा हूँ. ये पॉइंट है, लाइन की इक्वेशन ये है. तो 5 इंटू x की जगह 3 प्लस 12 इंटू y की जगह -4 -12 डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट पूरे होल का मॉड. तो 5 3 जा 15, 12 4 जा 48 -12
डिवाइडेड बाई 525 144 169, तो 169 आ गया आपका, तो कितना आ जाएगा 13, इसका मॉड लिखें यहाँ पे, तो 15 में से 12 जाएगा, कितना बचा 3, एंड 3 माइनस 48, 3 में से 48 को माइनस कर दें तो कितना बचा -45, तो -45 क्या आ जाएगा 45, जो कि पॉजिटिव है, 45/13 OA, जिसका नाम है रेडियस। तो रेडियस मेरी कितनी आ गई 45/13, ये रोल प्ले करेगी रेडियस का। सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल भूली गई है, तो क्या लिखेंगे x माइनस सेंटर क्या है 3 होल स्क्वायर, y माइनस माइनस है तो प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 45/13 का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच फॉलोज दिस कंडीशन। तो जब कभी टेंजेंट सर्कल पे आए, आप इस कंसेप्ट पे आप हिट करेंगे कि सर्कल के सेंटर से लाइन पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो अगर सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाएगा तो ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट का रोल प्ले करेगी। क्लियर? ये क्वेश्चन किया मैंने इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर लेके, और अभी आगे इसमें करता हूँ क्वेश्चन इसी पॉइंट्स को लेके। ठीक है, अब देखें जरा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत साल पहले जेईई मेंस में पूछा गया था, a circle of radius 5 unit touch the coordinate axis in the first quadrant। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, टच करना मतलब ऐसे है, लाइक दिस, ठीक, कुछ इस तरह से एक सर्कल रखा हो, सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट, सर्कल का रेडियस दे रखा 5, तो ये पता है मुझे डिस्टेंस 5 यूनिट, दिस इज द ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कैन टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। Can the circle make one complete roll on x axis? इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, कह रहा है ये कंप्लीट रोल कर ले, यानी ये ऐसे मूव करके हुए ऐसे करके ऐसे मूव करता हुआ यहाँ आ जाए, यानी कंप्लीट रोल करे, ये मूव करके आगे यानी इस डायरेक्शन में आ जाए, वो ये कह रहा है व्हेन कंप्लीट वन रोल अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मूव करता हुआ वो ऐसे आ रहा है, तो अब आपके देखो डॉटेड बना देता हूँ ताकि आप लोग इसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लें, यानी इसको रोल कराया मैंने कुछ ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, और ऐसे मूव कराया उसका सेंटर डिस्टर्ब ना, ठीक है ना, तो सर्कल की मेरे पास ये नई पोजीशन आ गई, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द सर्कल। तो उसने पूछा है जब कंप्लीट रोल आपने करा दिया, सर्कल यहां पर आ गया विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद सेंटर एंड एक्सिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, तो हमें तो ये देखना होगा, जैसे ये पता था फिर ये पता, अब मैं पूरा ये कंप्लीट निकाल लेता हूं ऐसा करके, कंप्लीट एक रोल किया उसने, तो इस सर्कल की मुझे इक्वेशन निकालनी। नोटिस किया आपने, जैसे ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही रहेगा, क्योंकि इसमें चेंजेस तो मान ही नहीं रहे हो आप, चेंजेस सेम रख रहे हो, सेंटर को आप डिसलोकेट नहीं कर रहे हो, राइट। तो जब सेंटर को आप डिसलोकेट नहीं कर रहे हो, तो ये अगर 5 है तो ये वैल्यू भी आपकी 5 है, तो वैल्यू चेंज क्या होगी, वैल्यू चेंज ये होगी योर एक्स एक्सिस में, ये तो पता है, यहां से यहां तक उसने एक कंप्लीट रोटेशन किया है, तो सर्कल का कंप्लीट रोटेशन यानी अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर, पैरामीटर सर्कल कितना होता है 2πr, होता है 2πr, यानी और चेंज किया है, r कितना है 5, तो 5 2 10, तो 10 पाई का उसने गैप किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो अब ये नई लोकेशन में अगर ये आपका एक्स था तो ये वैल्यू आपने निकाल दी, ये वैल्यू कितनी है दैट इज 10 पाई, और इस सर्कल की इक्वेशन सेंटर अगर एच के है, सपोज एच के इज द सेंटर, तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस k में और r में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो
y माइनस 5 का स्क्वायर 5। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस क्या हो रहे हैं? अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो अब ये क्या हो गया? x माइनस, तो ये वैल्यू बढ़ी है ना, तो ये इतना कितना बढ़ गया? 10 पाई इस x के साथ बढ़ गया h के साथ। तो वैल्यू कितनी हो गई? पहले कितना था? 5, और इसमें और ऐड हो गया है। तो अब नई फिगर क्या होगी? नई फिगर हो गई 5 प्लस 10 पाई। ये है आपका एच। ये रोटेशन तो इसमें और ऐड कर दिया आपने 10 5 के साथ। तो x माइनस 5 प्लस 10 पाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू सर्कल, न्यू पोजीशन। न्यू सर्कल ना बोल के मुझे इसकी न्यू पोजीशन बोलना चाहिए कि आपने ऐसे हल्का सा पुश किया तो एक कंप्लीट रोटेशन करके वो यहां पर आ गया ऐसे। तो मुझे इस सर्कल की मुझे इक्वेशन कैलकुलेट करनी थी। सेंटर इसके सेम उसी में लाइन पे आ रहा है, रेडियस आपकी वही 5 है। ये डिस्टेंस निकाल लिया आपने, कंप्लीट रोटेशन दैट इज 2 पाई आर। इसमें आपने ऐड कर लिया एच वाले, y का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूं सर्कल के टचिंग के प्रोसेस में। मैंने बता रखा था स्टार्टिंग की क्लासेस में, फिर से बता देता हूं। दो सर्कल एक्सटर्नली टच कब करते हैं? जब दोनों के सेंटर का डिस्टेंस दोनों के रेडियस के सम के इक्वल आता है। C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कंडीशन तब लेंगे जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कब करते हैं? जब उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनकी रेडियस के डिफरेंस के सेम हो जाए। इफ R1 ग्रेटर देन R2, ये R1 है, ये आपका R2 है। ठीक, अब मैं इस पे अटैक करता हूं इन दोनों पे। ठीक है, अगर एक आएगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक अब देखो क्वेश्चन क्या बोला उसने। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 5 unit and which touch to the circle externally at the point 5,5। यानी आपके पास एक सर्कल गिवन है, एक सर्कल गिवन है और मुझे उसकी इक्वेशन पता है। इस सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। एक सर्कल पता है। जब सर्कल की इक्वेशन पता है तो मुझे सेंटर भी पता है। सर्कल की इक्वेशन से सेंटर फटाफट निकाल लेंगे, सीधे जीएफसी से कंपेयर करेंगे और आपके सेंटर इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो कह रहा है ये सर्कल पता है, अब मुझे ये डॉटेड बना रहा हूं, मुझे इसकी निकालनी है जो इसको एक्सटर्नल टच कर रहा है। ठीक है, मुझे इस वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन सर्कल whose रेडियस इज 5, जिसका रेडियस मुझे बताया गया है 5 है। इसका रेडियस कितना है? 5। एंड टच द सर्कल एक्सटर्नली एट द पॉइंट 5,5। ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट है मेरे को 5,5। ये ले लेते हैं ओ, ये ले लेते हैं ओ डैश। मुझे ओ भी पता है, तो ये सर्कल है, इसका ओ पता है, तो इसकी रेडियस भी पता है। जब मैं इस वाले को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा तो 2gx आ गया मेरा माइनस 2x। तो x से x कैंसल आउट, 2 से 2 कैंसल आउट, g आ गया -1। फिर 2fy, y का क्वेश्चन माइनस 4y, y कैंसल आउट, 2 2 कैंसल आउट, f आ गया -2। सेंटर क्या होते हैं? माइनस जी माइनस एफ। तो इसके सेंटर आ गए मेरे 1,2। लो मैंने निकाल दिया सेंटर 1,2। रेडियस निकाल सकते हैं इस वाले सर्कल की। रेडियस क्या होगी? जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, जी स्क्वायर 1 एफ स्क्वायर 4 माइनस सी कितना माइनस हो जाएगा +25 यानी 5। यानी इस वाले सर्कल की रेडियस भी आ गई 5। अगर सर्कल की इक्वेशन पता है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, सारी चीजें आपने निकाल दी। ये डिस्टेंस 5 है, ये कोऑर्डिनेट 5,5 है। इस वाले सर्कल की मुझे इक्वेशन निकालनी है, मतलब इसके मुझे सेंटर चाहिए। अब मुझे इस वाले सर्कल के सेंटर चाहिए, तो कुछ बोल देते लेट सेंटर इसके ले लेते हैं अल्फा गामा बीटा। ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके सेंटर पता है। एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस इनके रेडियस के सम के इक्वल होगा।
जैसे मैंने भी आपको बताया था कि दो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनका सेंटर, इनके डिस्टेंस, तो यानी ये क्या हो गया, यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो यानी ये जो हुआ ये वाला पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया। और ये पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो अल्फा बीटा निकाल लेंगे। ओ और ओ डैश का मिड पॉइंट है 5,5, ओ डैश के कोऑर्डिनेट लिए अल्फा और बीटा, तो मैं निकाल सकता हूँ 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 5, दिस प्लस, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया, और ये क्या है 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 5, क्योंकि 5,5 है। तो इस वाले से मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। अल्फा बीटा क्या है, इसके सेंटर, तो इस सर्कल के सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो आप आसानी से इक्वेशन लिख दोगे सर्कल। कुछ इसी तरह से क्वेश्चन में हम एक्सटर्नल डिवीजन का भी उठा सकते थे, ये एक्सटर्नल था तो इंटरनल का भी ऐसे ही सेम प्रोसेस से जा सकते हैं, उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी होंगी, ठीक है। अभी जैसे सर्कल एक मैंने रोटेट कराया था, थोड़ा पुश कर दिया था अलोंग एक्स एक्सिस, मैं अलोंग वाई एक्सिस में जा सकता था, या मैं किसी भी कोऑर्डिनेट में मूव करा सकता हूँ अपने सर्कल को, जरूरी नहीं कि मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहूंगा, मैं किसी भी एक्सिस में कहीं भी जाके सर्कल को मूव करा लूंगा। जैसे मैंने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टच द एक्सेस ऑफ द लाइन इन थर्ड कोऑर्डिनेट, लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। अब बताओ, करेक्ट लाइन है, लाइन की क्वेश्चन है जैसे 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। कह इस लाइन को सर्कल जो टच कर रहा है थर्ड एक्सेस में, पहले लाइन को निकालने की ट्रिक बता रखी है, x को 0 करो y आएगा, y को 0 करो तो आपका x आ जाएगा, तो लाइन आपकी कुछ ऐसे जा रही है, आसानी से निकाल लेंगे। सर्कल कह रहा है इसको लाइन को टच कर रहा है कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट, अब देखो उसने बोला है, तो ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। कह रहा ये सर्कल इसको टच कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कुछ ऐसे होगा। मैंने कहा ना सर्कल कहीं भी हो सकता है, तो मुझे अब इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन पता है, तरीका वही है, सर्कल के सेंटर से लाइन पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो आपके रेडियस के इक्वल होगी। अब मैं बात करूं सर्कल टच द बोथ एक्सेस, अगर दोनों को टच करता है तो अभी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, अभी मैंने पीछे केसेस डिस्कस किए थे, कुछ ऐसे करके बनाया था कि सर्कल अगर दोनों एक्सेस को टच कर ले तो एच एच की सेम हो सकती है, के से सेम हो सकता है, या ए और ए के टर्म्स में भी सेम हो सकता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है तो दोनों ही निगेटिव हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपके दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अगर इसके सेंटर लिखें तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड में दोनों निगेटिव हो जाएंगे, माइनस ले लिया, तो इस सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कुछ ऐसे आ जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी से ओपन कर लिया ऐसे, इस वाले को भी कर लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर कैंसल आउट कर लेते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन गई मेरी सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, सर्कल के सेंटर से लाइन पे ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, उसको हम रेडियस के इक्वल लिख सकते हैं। लाइन आपकी ये दे रखी है, ड्रॉ करें माइनस ए और माइनस ए से, 3 × -a -4 यानी प्लस हो जाएगा a प्लस 8 अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट पूरे होल का मॉड इक्वल टू p या इक्वल टू r भी होगा क्योंकि परपेंडिकुलर r के इक्वल होगा, रेडियस का अगर इक्वल है, दैट इज इक्वल टू आल्सो a। सॉरी,
तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, ए आ जाएगा +-2, तो सॉल्व करेंगे, इसको लाके यहाँ पर पुट कर देंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो जरूरी नहीं मैंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है, आपको किसी भी में जाके प्लेन फिगर बना सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, तो उनके हमें कोऑर्डिनेट आसानी से निकालने को बोले जाएंगे, तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो सर्कल में हम ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर सकते हैं, अगर इस तरह के एग्जाम में अगर आप बात करते हैं, और करनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। ठीक, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपके डाउट ले लेता हूँ, फिर मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सर्कल के दे रहा हूँ।